अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। उसके अंदर भी हमारी बातें हो रही हैं कोलाइड्स के ऊपर, और आज के क्लास में हम लोग थोड़ी बातें इमल्सन्स के ऊपर करने जा रहे हैं। इमल्सन क्या होते हैं? तो जैसा हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ है, नहीं भी तुम्हें याद हो तो कोई बात नहीं। लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड्स को हम लोग इमल्सन कहते हैं। मतलब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में इस तरह से मिलाओ कि एक जो लिक्विड है वो काम करेगा मीडियम का, और दूसरा लिक्विड जो है इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगी, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इस वाले लिक्विड के अंदर जो कि मीडियम का काम कर रहे हैं उसके अंदर इधर उधर खूब मस्ती में घूम रहे हैं। तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर घूम रहे हैं। तो ये हुआ डिस्पर्स्ड फेज, ये हुआ डिस्पर्शन मीडियम। तो जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड हो और हमारा डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड हो तो हम कहते हैं ऐसा कोलाइडल मिक्सचर या ऐसा कोलाइड जो है वो इमल्सन कहा जाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मिल्क में क्या होता है? फैट इन वाटर, या फिर तुम लिखना चाहो तो ऑयल इन वाटर भी लिख सकते हो। दूध को तुम कभी उबाल करके छोड़ दो तो तुम देखोगे ऊपर जो है छोटा छोटा ऑयल ड्रॉप जो है तुम्हें देखने को मिलेगा। वो दूध के अंदर से ही निकल करके आ रहा है, सारा का सारा नहीं निकला, भी बहुत सारा दूध के अंदर अभी भी प्रेजेंट है। तो दूध में क्या होता है? छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉप्स। ऑयल या फैट दोनों का नेचर और स्ट्रक्चर नियरली एक ही जैसा होता है, बस कुछ सिंगल डबल बॉन्ड्स का चक्कर होता है। ऑयल्स में सिंगल बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं और फैट में डबल बॉन्ड ज्यादा होते हैं। ऑयल और फैट में कोई बहुत अंतर नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो ये जो ऑयल या फैट है इनके छोटे छोटे ड्रॉप्स तुम देखोगे, ये जैसे पानी हो गया, इसमें ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉप्स, यही है तुम्हारा इमल्सन, मतलब मिल्क वाला इमल्सन। तो मिल्क के अंदर जो मीडियम है वो पानी है, और मीडियम के अंदर छोटे छोटे फैट या ऑयल के ड्रॉप्स जो इधर उधर घूम रहे हैं। अब तुम एक एक्सपेरिमेंट करो, एक छोटा सा बर्तन लो, उसमें पानी डाल दो, ठीक, एक कटोरी ले लो, उसमें थोड़ा पानी डाल दो, और उसमें एक चम्मच, छोटे चम्मच से कोकोनट ऑयल तो परेशानी खड़ी कर देगा, वो बार बार जो है उसी में जाकर के जम जाएगा। तुम ऐसा करो, रिफाइंड ऑयल, या कुछ न मिले तो सरसों का ही तेल ले लो अपने घर में से, जो मिल जाए, कोई भी ऑयल, बस कोकोनट ऑयल मत लेना क्योंकि वो जाकर के जम जाता है तो फजीयत हो जाएगी, तुम एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाओगे। तो कोई भी ऑयल ले लो, पानी में डाल करके उसे खूब अच्छे से चम्मच से अच्छे से सेक करो, खूब अच्छे से हिलाओ। तो तुम देखोगे ऑयल जो है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट करके पानी में इस तरह से चारों तरफ बिखर जाएगा। लेकिन फिर इस चीज को तुम थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, कह दो तुमने घंटे भर के लिए छोड़ दिया, और घंटे भर के बाद आकर के देखोगे तो सारा का सारा ऑयल जो भी इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा था, वो सब का सब आकर के सरफेस के ऊपर लग जाएगा, और नीचे जो है नियरली प्योर वाटर रहेगा। होता क्या है? ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। ऑयल जो है वो नियरली नॉन पोलर है या बहुत कम पोलर है। ऑयल का जो नेचर है वो नॉन पोलर कह सकते हो, या फिर वेरी लो पोलैरिटी तुम कह सकते हो। और जो वाटर का नेचर है दैट इज स्ट्रांगली पोलर। और मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो चीजों को मिलाना है तो दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए। जैसे अगर हमें किसी से दोस्ती भी करनी है तो वो बिल्कुल हमारे अपोजिट नेचर का है, तो उससे कैसे दोस्ती हो पाएगी? दोस्ती के लिए भी कम से कम जो है नेचर में थोड़ा तो मैच होना चाहिए ना। तो इसीलिए कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी, ऑयल और वाटर दोनों का नेचर एक जैसा नहीं है। ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, दोनों एक दूसरे में मिक्स होने को तैयार नहीं होते। तो जब तक तुम थोड़ा फोर्स अप्लाई करोगे, चम्मच लेकर के खूब अच्छे से हिला डुला रहे हो, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही तुम अपना
फोर्स हटा लोगे, थोड़ी देर के बाद आकर के देखोगे तो ऑयल के ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से डिस्ट्रीब्यूशन मोड में दिखाई पड़ रहे थे, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये सब आकर के सरफेस के ऊपर फिर से वापस लग जाएंगे। तो जो तुम्हारा इमल्सन बना था वो इमल्सन टेम्पोररी था, स्टेबल नहीं था, किसी तरह से तुमने बना लिया लेकिन वो थोड़ी देर के बाद अपने आप खराब हो जाएगा। तो हम इसे इमल्सन को स्टेबल कैसे बनाए, तो हम एक थर्ड पार्टी से, दो लोग बात नहीं करते हैं कभी कभी, तो बीच में एक थर्ड पार्टी को लगा देते हैं, वो अपनी बात इससे कहेगा, फिर वो बीच वाला जो बंदा है वो अपनी बात जो है दूसरे वाले बंदे से कहेगा। तो बीच में एक एक्स्ट्रा बंदा लगा लिया है, दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, दोनों तीसरे वाले को सुनाएंगे कि उससे कह दो कि ऐसा ऐसा हम बोले। तो हमें एक थर्ड पार्टी चाहिए, हमें एक ऐसा चीज चाहिए जो ऑयल और वाटर को जोड़ सके, और इसका सबसे अच्छा सबसे सिंपल रास्ता है सोप या डिटर्जेंट्स। अगर सोप का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें एक बड़ा सा कार्बन चेन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 COONA, ये है सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। फॉर्मूला लिखना चाहो C17 H35 एंड COONA। तो 17 कार्बन के पीछे ये चेन लगी हुई है, और ये कार्बन चेन जो है ये है नॉन पोलर, और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये है पोलर। हम लोग इसे हेड कह देते हैं और इसे टेल भी कह देते हैं, नॉन पोलर टेल एंड पोलर हेड। ये जो पोलर हेड है ये वाटर लविंग है, और ये जो नॉन पोलर टेल है ये है ऑयल लविंग। ये वाटर लविंग, ये ऑयल लविंग। तो ये अपने एक हाथ से, मतलब एक हिस्से से, जैसे हमारे दो हाथ है, दो बच्चे हैं जो दोनों साथ में नहीं रहना चाहते, दोनों भाग रहे हैं, एक हाथ से एक को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से दूसरे को पकड़ लिया, तो जब तक हम पकड़े हुए तब तक तो दोनों को थोड़ी देर मेरी वजह से साथ में रहना पड़ेगा ना। तो सोप एग्जैक्टली यही काम करता है, एक तरफ से ये वाटर को पकड़ लेगा, दूसरी तरफ से ये ऑयल को पकड़ लेगा। तो पानी का एक छोटा सा ड्रॉप है, इसने क्या किया, पानी के छोटे वाले ड्रॉप को पकड़ दिया, और इसने क्या किया, ऑयल के छोटे वाले ड्रॉप को पकड़ लिया। टेल ने ऑयल को पकड़ लिया, इसने वाटर को पकड़ लिया। तो वाटर और ऑयल जो एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहे थे, सोप की वजह से अब ये दोनों जो है आपस में किसी तरह से जुड़ गए हैं। ध्यान देना, दोनों ने डायरेक्ट एक दूसरे को अभी भी नहीं पकड़ा हुआ है। ये सोप है जो एक तरफ से वाटर को और एक तरफ से ऑयल को पकड़ लिया, तो दोनों के बीच में एक लिंक बना रहा है। तो जितने भी सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं सभी में यही खास बात होती है कि उनमें एक बड़ा सा कार्बन चेन तुम्हें देखने को मिलेगा, कभी 12 कार्बन, कभी 14 कार्बन, कभी 16 कार्बन, और फिर आगे जो है यहां पर एक पोलर फंक्शनल ग्रुप, पोलर फंक्शनल ग्रुप। तो एक हिस्सा जो है वो वाटर को पकड़ेगा और दूसरा हिस्सा ऑयल को पकड़ेगा। तो ऑयल और वाटर जो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे, सोप की वजह से दोनों के बीच में एक लिंक बन जाएगा। तो इस तरह से सोप क्या करता है, ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स होने में हेल्प करता है। ये तो बहुत ही सिंपल बात हुई। फिर जब तुम देखोगे तो जैसे ये ऑयल का एक ड्रॉप हो गया, तो ऑयल के इस ड्रॉप के साथ क्या होगा, सोप अपना ये हाइड्रोकार्बन चेन लगा करके इस तरह से ऑयल के ड्रॉप के अंदर जो है अपना हाइड्रोकार्बन टेल जो है, हाइड्रोकार्बन का जो चेन है उसको ऑयल ड्रॉप के अंदर भेजना शुरू कर दिया। और ये जो पोलर फंक्शनल ग्रुप है COONA माइनस और प्लस, ये बाहर रहेगा। ठीक, क्योंकि ये आयनिक है तो पानी में जाते ही ये टूट जाएगा, तो सोडियम आयन इसको छोड़ करके पानी में इधर उधर घूमने चला जाएगा। तो इसको तुम यहां से हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम आयन गया, दूर गया, उसी पानी के अंदर अपना इधर उधर तैर रहा है। इसी तरह से सोप के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करेंगे। COO माइनस। तो हम तो थोड़े से लगा पा रहे हैं, तुम समझ लो हजारों मॉलिक्यूल्स। ऑयल के एक छोटे से ड्रॉप के साथ ऐसे हजारों मॉलिक्यूल्स तुम ऐसे जोड़ दो तो एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा।
और जैसे बीच बीच में इतना गैप दिखाई पड़ रहा है ना, ये इस तरह से एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं कि बीच में सब गैप वगैरह कुछ नहीं होता है। तो ये जो ऑयल है, ऑयल ड्रॉप, वो बिल्कुल बीच में फंस गया है और सोप के मॉलिक्यूल्स ने इसको चारों तरफ से कवर कर लिया। पानी चाहे भी इस ऑयल ड्रॉप को छूना तो पानी का मॉलिक्यूल इसको आकर के टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने चारों तरफ से एक हैवी कवर बना करके रखा है। तो अब अगर पानी के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो है ये ऊपर ही ऊपर, ठीक, यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर ही ऊपर, ये COO- की वजह से, क्योंकि ये वाटर लविंग पार्ट है तो पानी के मॉलिक्यूल ऊपर ही ऊपर ऐसे रहेंगे, अंदर कभी नहीं जाते। तो इस तरह से सोप ने क्या किया, एक तरफ ऑयल एक तरफ वाटर, बीच में खुद सोप के मॉलिक्यूल्स आकर के लग गए। तो ऑयल और वाटर जो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, सोप के मॉलिक्यूल्स ऑयल और वाटर को साथ में ला सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये इसको हटा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको तुम कहते हो, ये हो गया माइसेल या मिसेल, जो भी तुम पढ़ लो, माइसेल या मिसेल। ऐसे ऐसे ढेरों मिसेल्स बन जाएंगे। हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं और इसे थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना एक मिसल, और ऐसे ऐसे जो है ढेरों मिसल्स बन जाएंगे। ध्यान देना, ये तो सिर्फ एक है ना, ऐसे ऐसे ढेरों मिसल्स बन जाएंगे। तो तुम देखोगे कि हम इसकी कुछ और कॉपीज बना लेते हैं। इसको फिर से बना लिया, दोनों को फिर से बना लिया, राइट, इन चारों को फिर से बना लिया। तो इस तरह से तुम देखोगे कि एक छोटे से बर्तन के अंदर, क्या तो एक छोटा सा कोई बर्तन है, उस बर्तन में तुमने पानी भर रखा है। तो ये वाटर, और वाटर के अंदर ये ढेर सारे मिसल्स घूम रहे हैं। और अगर किसी एक मिसल को तुम ध्यान से पकड़ करके देखोगे तो मिसल में है क्या, अंदर ऑयल का ड्रॉप है और बाहर जो है सोप के मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से जोर से पकड़े हुए हैं। और वाटर जब भी कांटेक्ट करेगा ये सोप के पोलर वाले हिस्से को ही कांटेक्ट कर पाएगा। सोप का नॉन पोलर वाला हिस्सा जो है ऑयल ड्रॉप के अंदर है। तो इस तरह से ऑयल और वाटर जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे थे, वो जो है मिसल फॉर्मेशन की वजह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। और अब जो इमल्सन बनेगा, ये फिर से इमल्सन बन गया। अब इमल्सन बनेगा, ये स्टेबल है, इसको कुछ नहीं होगा। पहले जो इमल्सन बना रहे थे जिसमें केवल वाटर और ऑयल था, वो स्टेबल नहीं था। अब ये इमल्सन स्टेबल है। तो ध्यान देना, इमल्सन बनाने के लिए हमेशा मेरे को क्या चाहिए, एक तो अगर मेरे को स्टेबल इमल्सन बनाना है तो मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए। स्टेबल इमल्सन बनाना है तो मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो ऑयल चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए, और तीसरा सोप या डिटर्जेंट चाहिए। सोप या डिटर्जेंट चाहिए। ऑयल क्या है, वो है डिस्पर्स्ड फेज। वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। और सोप या डिटर्जेंट क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं इमल्सीफायर। इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट, जो कि इमल्सन को बनाने में मदद कर रहा है। तो ठीक ऐसे ही जो हमारा मिल्क होता है, अगर तुम मिल्क को देखोगे तो मिल्क में पहले तो ढेर सारा पानी है जो कि डिस्पर्शन मीडियम का काम कर रहा है, साथ ही साथ फैट पार्टिकल्स है जो कि डिस्पर्स्ड फेज का काम कर रहे हैं। और दोनों को जोड़ने के लिए, ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ने के लिए सोप तो नहीं, लेकिन दूध में एक प्रोटीन होता है केसीन। केसीन जो एक प्रोटीन है, ये इमल्सीफायर का काम कर रहा है। एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो ऊपर साबुन कर रहा था, जो सोप कर रहा था।
तो केसिन प्रोटीन, इसमें भी एक पोलर हिस्सा होगा, एक नॉन पोलर हिस्सा होगा। जो पोलर हिस्सा होगा वो पानी को पकड़ेगा, जो नॉन पोलर हिस्सा होगा वो वाटर या ऑयल या फैट को पकड़ लेगा। तो इसीलिए दूध जो है कि स्टेबल इमल्सन है। ठीक, अब ये इमल्सन्स दो तरह के हो सकते हैं, टाइप्स। ठीक, टाइप्स ऑफ इमल्सन्स। तो एक तो होता है O/W और दूसरा होता है W/O। O/W मीन्स ऑयल इन वाटर, जो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। W/O वाटर इन ऑयल। ठीक, रिवर्स भी किया जा सकता है कि मीडियम की जगह हम ऑयल को चुन लें और वाटर को थोड़ा सा मिलाएं। तो दोनों तरह के जो है इमल्सन्स बनाए जा सकते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो मिल्क किस टाइप का इमल्सन है? ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन। बाजार से तुम कभी कभी पेंट वगैरह खरीद करके लाओ, वो भी इमल्सन हो सकते हैं। कुछ पेंट्स इमल्सन टाइप के होते हैं। तो पेंट्स में क्या होता है, जो पेंट्स का बेस होता है, पेंट्स का जो मीडियम होता है, जिससे हम लोग दीवारों पर पेंट करते हैं, दरवाजों पर पेंट करते हैं, उस वाले पेंट की बात कर रहे हैं, तुम कोई और पेंट मत समझ लेना। तो पेंट में क्या होता है, एक मीडियम होगा, तो वो मीडियम मोस्टली कोई ना कोई ऑयल होता है। ऑयल को मीडियम बना देते हैं और उस ऑयल के अंदर जो कलर वाले मटेरियल्स होते हैं, जैसे तुम्हें लाल रंग चाहिए, अंदर लाल रंग देने वाला कोई मटेरियल, हरा रंग चाहिए, हरे रंग का कोई मटेरियल उसके अंदर मिला दिया जाएगा। तो इस तरह से इमल्सन तैयार होते हैं। तो इमल्सन्स में जो बेस होता है, इमल्सन्स का बेस वाटर नहीं होता है, इमल्सन्स का जो बेस है वो ऑयल होता है। तो दो तरह के कोलाइड्स, दो तरह के इमल्सन्स, एक जिनका बेस वाटर है, वाटर में चीजों को मिला करके तैयार किया गया है, और दूसरा जिसका बेस ऑयल है, ऑयल में चीजों को मिला करके इमल्सन को तैयार किया गया है। हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे? तो तुम क्या करो, दूध लो एक गिलास, उसमें थोड़ा सा ऑयल, कोई भी ऑयल लो और मिलाने की कोशिश करो। अगर उसमें मिक्स हो जाए तो समझ लेना कि दूध का जो मीडियम है वो ऑयल रहा होगा। अब क्या करो, दूध में थोड़ा पानी मिलाने की कोशिश करो। अगर पानी उसमें मिक्स हो जाए आसानी से तो समझ लेना कि दूध का जो मीडियम है वो वाटर था। तो किसी भी इमल्सन का अगर मीडियम मेरे को चेक करना है कि उसका मीडियम वाटर है या मीडियम ऑयल है, उसमें दोनों को मिला करके चेक कर लो। अगर वो वाटर के साथ मिक्स हो जाए मतलब उसका मीडियम वाटर ही था। अगर वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाए मतलब उसका मीडियम ऑयल था। तो दूध को अगर पतला करना हो, दूध में हम क्या कर देते हैं, पानी मिला देते हैं। तो दूध का मीडियम पानी है, इसीलिए पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। दूध में ऑयल मिलाओगे मिक्स ही नहीं होगा, ऑयल जो ऊपर तैरता रहेगा, दूध के अंदर कभी जाएगा ही नहीं। सेम वे अगर बाजार से पेंट वगैरह खरीद करके लाओ घरों में करने के लिए, तो जो पेंट करने वाले लोग आते हैं घरों में, तुम देखते हो वो कुछ ऑयल पेंट को पतला करने के लिए जब बाजार से लाओगे तो बहुत गाढ़ा रहेगा, बहुत कंसंट्रेटेड रहेगा। उसको डाइल्यूट करने के लिए, पतला करने के लिए उसमें वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऑयल मिला देते हैं, जिससे पेंट पतला हो जाता है और उनको दीवार पर या दरवाजे पर पेंट करने में थोड़ी आसानी रहती। तो दो तरह के इमल्सन्स, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। पता कैसे करोगे? तो उस मीडियम के साथ डाइल्यूट करने की कोशिश करो। वाटर के साथ अगर डाइल्यूट हो जाए तो मीडियम इज वाटर, ऑयल के साथ डाइल्यूट किया जा सकता है तो मीडियम इज ऑयल। इस वे में पता भी कर सकते हो। तो बस इमल्सन्स में हम लोगों को इतनी ही जानकारी लेनी थी। इमल्सन्स क्या होते हैं, इमल्सन्स कैसे बनाते हैं, इमल्सन्स को बनाते समय जो इमल्सिफायर है उसका क्या रोल है, और इमल्सन्स दो तरह के हो सकते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मुलाकात होगी दूसरे क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।